ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम एकादशी व्रत में सुनेंगे तारा रानी की कथा। एक राजा था, वह माँ भगवती की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश हो रहा था। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद ही राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा के एक ही बात कही कि साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, यह माता भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रखा। कुछ ही समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। राजा ने ब्राह्मणों से उसकी कुंडली बनवाई तो ब्राह्मण उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि आखिर मैंने इससे कौन से बुरे कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसने बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का रुक्मन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई हुई थी। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताज़े फल लेके आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए चली गई। रुक्मन को वहाँ पर मछली के पकोड़े दिख गए। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि मैं तो मछली के पकोड़े खाई। तारा ने गुस्से से कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। तब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने अनजाने ऋषि गोरख जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुँह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुँह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए हुए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी हुई रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा, बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिख गया। तभी वो जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी है। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा सपर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना, उसमें लगा हुआ सोना चांदी देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे, लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ब्राह्मणों ने जैसा बताया वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक बंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे।
इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे बंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दिनों में रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करते थे। कुछ ही दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया। उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो के एक बेटे के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में वैष्णो देवी पूजन और जागरण करवाएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे बेटा हुआ। पुत्र प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माँ वैष्णो की पूजा करना भूल गई। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए। फिर एक दिन उस बच्चे के चेचक यानी माता निकल आई। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। तब तारामती ने पूछा कि तुम वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर उसको याद आया कि उसने माँ वैष्णो का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही उसने काफ़ी पछतावा किया। मन में माँ के से कहा कि बच्चे को ठीक होते ही वे अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। तभी उसने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। उसने बात सुनकर पंडित कहने लगे कि तुम यहीं 5 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। वह कहने लगी मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर जाकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। पंडितों की बातें सुनकर अपनी बहन रानी तारामती के पास गई और तारामती को सारी बात बताई। तो तारामती ने अपनी बहन की बात सुनकर जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास गई, उसने बीच की बातों को सेन नामक नाई ने सुन लिया। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता दी। राजा के मन में हुआ कि रानी की नीची जाति वालों से घर जागरण नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय हुआ तब भी रानी को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी की प्रार्थना करने लगी कि महाराज नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ गई। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर बहन के घर चली गई। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन फिर रह गया। इधर कुछ वक्त बाद हरिश्चंद्र की नींद टूट गई। नींद खुलने के बाद रानी को अपने पास न देकर राजा उसकी तलाश में निकल पड़ा। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीज़ों से अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंच गए। एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगे। माँ वैष्णो देवी की जय जयकारे के साथ जागरण खत्म हो गया। सभी को प्रसाद दिया गया। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लिया। रानी के ऐसा करने पर लोग पूछने लगे कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करेगी तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लिया। रानी की प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल पड़ी। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछने लगे, तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब मुझे भी अपवित्र करना चाहते हो। अब मैं तुम्हें महल में नहीं रख सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल, कच्चा चावल, सुपारियाँ नजर आई। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो गए। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुँचे।
वहाँ रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र और भी हैरान कर देती है। फिर रानी बोली कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देने लगे। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हुए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों से माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रखने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू मुझे पत्नी के रूप में मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को चले गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।